Kindly subscribe our channel by clicking the red button. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कबूतरबाजी का सबसे पहला हाई डेफिनेशन चैनल का पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फैसल मीर। आज हम दोबारा से हिस्ट्री में के बारे में जानने के लिए जनाब उस्ताद नईम भट्टी साहब के पास हाजिर हुए हैं। इनसे मज़ीद आगे पूछेंगे हम कि आगे की हिस्ट्री जो है वो क्या है, यहाँ तक नस्लें कैसे पहुँची, यहाँ तक जो नस्लें आई हैं वो कैसे बनी, कसूर में कैसी आई, लाहौर में कैसी आई, कौन कौन सी नस्ल किस किस ब्रीड क्रॉस से बनाई गई। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये सब चीज़ें हम आप तक पहुँचाएंगे। आइए इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? ठीक है, खैरियत से हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसी तबीयत है? जी मेहरबानी, अल्लाह का बड़ा करम है जी। सर लास्ट टाइम हम कसूर की जो ब्रीड्स हैं कुछ ब्रीड्स तक आए थे जिनमें आपने कुछ उस्ताद साहबान का भी जिक्र किया, तो काइंडली उससे आगे हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। जी बिल्कुल, जो है वो हम पहुँचे थे जालदार कबूतर जो है बाबे मोहम्मदीन वाले, जी जी, जो कि रामपुर से कसूर में आए। तो इसमें मैंने कुछ अर्ज़ किया था कि इसमें से काफ़ी सारी नस्लें जो हैं वो आगे वजूद में आई, जो कि आजकल मुख्तलिफ फॉर्म्स में हमारे दोस्तों के पास मौजूद है। तो इसमें जो है ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इन्हीं जालदार कबूतरों में से इनको ये सब्ज़ जालदार कबूतर हैं। तो इनमें से जो है वो एक ब्रीड और बनी कसूर में, जिनको जो है वो मिस्से कबूतर कहा जाता है जी। ये कबूतर जो है ये बाबे मोहम्मदीन वाले जालदार कबूतर जी, और इनमें एक रफ़ीक साहब थे जिनको पंजाबी में कुल्ला के नाम से मशहूर थे। अल्लाह उन्हें रहमत करे, गलबन वो उनकी डेथ हो गई हुई है, आमीन। तो बड़े अच्छे कबूतर परवर थे और बहुत नफीस इंसान थे। तो उन्होंने ये जो है आप कह लें कि 70s की दहाई में एक ब्रीड इनसे बनाई। तो उन्होंने एक मादा जो है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक मादा उन्होंने पकड़ी जो कि सुर्खी जालदार टाइप की मादा थी जी। कुछ लोग उसको ज़ीरी मादा भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी कि वो गालबन मिस्सी कबूतरी थी, सुर्ख, काफ़ी उसमें सुर्ख शेड या सुरखा शेड ज़्यादा था जी। तो वो कबूतरी हल्की गुलाबी आँख की थी, और वो मादा उन्होंने बाबे मोहम्मदीन वाले कबूतर से लगाई जो प्योर जालदार बाबे मोहम्मदीन मिस्सा कबूतर था। तो इनमें से जो आगे बच्चे निकले जी, वो रंग तो उनका बिल्कुल जालदार, लेकिन उनके ऊपर जो है वो शेड जो है वो सुरखा ज़्यादा, यानी सुर्ख रंग जो है वो उनमें नुमाया हो गया। तो इनको जो है ये एक तो बाबे मोहम्मदीन वाले मिस्से कबूतर कसूर में मशहूर थे। दूसरे जो कबूतर मशहूर हुए वो रफ़ीक कुल्ले वाले कबूतर, उनको कुल्ले वाले कबूतर कहा जाता था, मिस्से कबूतर। बहुत खूबसूरत कबूतर थे, और ये जाने मैंने खुद भी उन्हें देखा है अपनी स्टूडेंट लाइफ में। और जब उन पर धूप पड़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई तांबा चमक रहा है। इतने खूबसूरत उनके कलर होते थे, बिल्कुल स्याह जालदार, बिल्कुल रंग वही थे, लेकिन उनमें जो सुरखा शेड था वो काफ़ी ज़्यादा नुमाया था जी। तो इसमें ये कबूतर जो है हल्की गुलाबी आँख पे थे जी, और बेइंतहा उड़ते थे। और अल्लाह की रहमत करे हकीम सईद साहब जो पीटी सईद साहब के नाम से मशहूर थे, मेरे बड़े भाई साहब मोहम्मद भट्टी साहब के वो उस्तादों में से थे जी, जो स्कूल लाइफ में जो पढ़ाते थे या वो पीटी मास्टर थे। तो जो है बहुत पाए के वो हकीम भी थे, और उनके पास ये कबूतर जो हैं जी ये काफ़ी तादाद में थे। और ये कबूतर मेरे साथ, मतलब मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ कि उनके कबूतर माशाल्लाह 3-4 बजे के बाद भी जेठ में और बड़ी सख्त गर्मी में वो 3-3, 4-4 कबूतर 4 बजे के बाद बैठते। मैंने खुद देखे हैं जी। कसूर में जो पुरानी जूतियों वाली मंडी जिसको या कबूतरों वाली मंडी कहते थे, बहुत बड़ा वो, काफ़ी अभी भी प्रॉब्ली वो उतना ही बड़ा है, वो सेम टाइप है। तो उसके ऊपर उन्होंने एक किराए पे जो है वो एक जगह ली हुई थी, बैठक ली हुई थी, और काफ़ी ऊंची छत थी।
तो वहाँ पे इनके कबूतर उड़ते थे और बेइंतहा उड़ते थे। ये मिस्र कबूतर उनकी निस्बत से और कुल्ला साहब की निस्बत से या रफ़ीक साहब की निस्बत से तो वो डेफिनेटली बहुत पूरे कसूर में मशहूर हुए, लेकिन इनकी निस्बत से भी जो मिस्र कबूतर है वही ब्रीड थी ये, और ये बेइंतहा कबूतर उड़े हकीम सईद साहब के नाम से जी। और ये कबूतर फिर लाहौर में भी आए जी। ये गालबन आज़ाद गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले ये हकीम साहब से कबूतर किसी टाइम ये लेके आए जी लाहौर में, और उनके पास भी मोस्ट प्रॉब्ली बड़ी अच्छी इन कबूतरों ने परफॉर्मेंस दी और बेइंतहा खूबसूरत कबूतर थे। तो ये भी कबूतर जो है अभी भी कुछ दोस्तों के पास यकीनन ये कबूतर होंगे। तो ये जो है मेरे खुद भी आज से कोई आप कह लें कि 10 या 12 साल या 15 साल कम ये कबूतर मेरे पास भी अच्छी तादाद में थे, और मेरे जो कुछ दोस्त हैं जो शागिर्द हैं उनके पास ये अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे। तो बाकी ये है कि जालदार कबूतर आप कह लें कि बाबे मोहम्मदीन वाले जो कबूतर हैं ये कसूर के बेसिक कबूतरों में से हैं, और इनसे आगे बहुत सारी ब्रीड्स जो हैं वो वजूद में आई हैं। अब अगर मैं जिक्र करूँगा कि इस ब्रीड से जो सबसे ज़्यादा मशहूर ज़माना ब्रीड जो कि पूरे वर्ल्ड में आप कह लें कि जो मशहूर हुई कसूर की या पाकिस्तान की, तो ये ब्रीड जो है ये टेडी कबूतर जो है ये भी इनमें जो मेन पार है वो बिल्कुल बाबे मोहम्मदीन वाले मिस्र कबूतरों का है जी। और अगर आप देखें तो जो जितने प्योर फॉर्म में कबूतर हैं बाज़ वो बच्चे कलसरे गलदुमे होते हैं, वो बजाते खुद उनका कलर जो है वो कलसरे गलदुमे है, लेकिन ये बाज़ दफ़ा जालदार भी इनमें से बच्चे निकालते हैं और जो है उनमें गुलाबी रिंग भी बिल्कुल उसी तरह आता है जो कि जालदार कबूतरों में से है। तो ये अपने आप को बिल्कुल बैक थ्रो करते हैं और ये बताते हैं कि हम किन कबूतरों में से हैं जी। तो ये टेडी कबूतर जो है जी, ये जैसा मैंने पिछले एपिसोड्स में कुछ जिक्र किया था कि ये उन्होंने जो है मिस्त्री फैमिली के घर में जो है उस्ताद अब्दुल रशीद साहब उनके वालिद साहब ने जो मिस्त्री अहमदीन थे उन्होंने गालबन बहुत अर्सा पहले को जोड़ा लगाया था जी। ये जो तस्वीरें कबूतर थे और जालदार उनमें से आगे जो कबूतर बने वो कलसरे कलों में बने और उनमें देखने में आँख सफ़ेद थी लेकिन हल्का उनमें गुलाबी रंग आता था। तो इनमें से आगे जो है वो कबूतर बिल्कुल बने। और इसमें मेरी इंफॉर्मेशन जो है मैंने और भी काफ़ी सारे लोगों से इसके मतलब पूछा, तो मुझे जो इसका आप कह लेंगे समरी या इसका जो क्रक्स है वो ये है कि इनके पास जब ये कबूतर बने तो इनके हरीफ थे खटीक जिनके साथ जो है मिस्त्री फैमिली की बाजियाँ उठती थी, तो उनका एक कबूतर जो है वो प्योर जो है वो फिरोजपुरी कबूतर था जी, और बिल्कुल वो सफ़ेद और नीली आँख में था जी, मतलब सफ़ेदी माइल नीली आँख में था, बहुत उड़ता था। वो किसी टाइम में कबूतर वो गिर गया तो इनके पास आया, तो वो कबूतर भी लेटेस्ट स्टेज पे इन कबूतरों में क्रॉस हुआ है। उसकी नोक जो है वो मतलब बताते हैं कि खासी लंबी थी और बारीक नोक थी, और ये जो कबूतर थे तस्वीरें कबूतर इनकी भी नोक कदरे जो है वो दूसरे कबूतरों से बारीक और लंबी नोक थी जी। तो इन्हीं कबूतरों से आगे जो है वो टेडी कबूतर वजूद में है। इनमें बाबे मोहम्मदीन वाले जालदार कबूतर भी शामिल है जी। इसमें जो है वो तस्वीरें कबूतर जो कि बिल्कुल प्योर फिरोजपुरी कबूतर थे वो भी शामिल है जी। और बाद में जो लेटेस्ट स्टेज पे जो फिरोजपुरी कबूतर में शामिल हुआ वो जो कुटिकों वाला कबूतर था वो भी इसमें शामिल हुआ। और इसके साथ साथ जो है बहुत सारी जो रवायात हैं वो ये भी बताती हैं कि लेटर ऑन ये जो कबूतरी रंग वाली थी उस्ताद करीम बख्श साहब की, ये कबूतरी भी इन कबूतरों में बाद शामिल हुई जी। तो इसका जो मेन जो आगे एक प्रोडक्ट कह लें या उसका जो एंड रिजल्ट है वो टेडियों की सूरत में सामने आया जी। और ये कबूतर जो टेडी हैं ये कसूर में प्रॉब्ली ये 70s के बाद बहुत मशहूर हुए जी। और इनका जो पहले आमतौर पे जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें तो हमेशा जो बाजियों में शाम तक जो कबूतर बैठे वो मगर कबूतर बैठते रहे हैं जी। और ये गालबन ये मैंने खुद भी, बल्कि ये गालबन 81 की बात है, मैं उस वक्त अभी स्टूडेंट था, तो उस ज़माने में मैं अपने पोपीदाद भाई हैं इरशाद भट्टी साहब, उनके साथ हम एक बाजी देखने कसूर गए जो 15 जेठ की उड़ती थी। तो इसमें ये एक टेडी कबूतर जो है ये इनमें से ये कबूतर जो है ये 3 परवाज़ें जी 7 बजे के बाद वो बैठा जी। और इसमें ये कबूतर जो है वो वहाँ पे लारी अड्डा में शायद अभी भी पता नहीं छत है या नहीं,
उस छत पे वो जो है वो बैठता रहा जी। मजीद साहब की छत थी, एक इस्माइल साहब थे, इनके शागिर्द थे, उनकी छत से ये कबूतर उड़े, पूरे कसूर से उन्होंने विन किया। और प्रॉब्ली ये कबूतर जो है ये लास्ट बाजी में, 5वीं बाजी में 7:45 बजे तक बैठा था। और ये एक वाहिद कबूतर था जो कि सुर्ख आंख के कबूतरों के बाद बैठता रहा, यानी कमगर कबूतरों के बाद बैठा। तो दैट वाज ए रिकॉर्ड। और इसका कबूतर का नाम जो है वो टॉनी